Yes, students, next topic is orientation of halogenation. In orientation of halogenation, देखो ਆਪਾਂ कि ये कंपाउंड सेम ले लेने हैं और रिएक्टेंट सेम होंदा विद सेम रिएजेंट दैट विल फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कहने का मीनिंग की है, मान लो इत्थे एग्जाम्पल लिता है, प्रोपेन लिता है, वो आपां क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। क्लोरीनेशन च वन प्रोडक्ट की बनता है एन प्रोपाइल बनता, और सैकेंड की बनता एन प्रोपाइल क्लोराइड बनता, सैकेंड इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो देखो सेम है, दोनों रिएक्टेंट इज सेम दैट इज़ द प्रोपेन एंड रिएजेंट इज सेम दैट इज़ क्लोरीन, बट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट अमाउंट एंड दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन। कहने का मीनिंग की है कि कोई भी कंपाउंड है दैट कैन फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद सेम रिएजेंट। ये क्यों होंदा अपने को, बिकॉज की होएगा कि कोई भी रिएक्टेंट है उस ते अपने को रिएजेंट किस साइड ते अटैक करेगा। मान लो कि डिफरेंट साइड्स आर अवेलेबल ऑन द रिएक्टेंट, सो रिएजेंट दैट विल अटैक ऑन विच reactive side that depends the orientation of the halogenation. So orientation the key definition होगी the process of determining the particular site in a molecule where the reaction is most likely to occur, that is called orientation. तो देखो अपने को जेडे है दो दसे हुए है, प्रोपेन की आप एग्जाम्पल दसी हुई है, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन दैट विल प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एंड इन्होंने दोनों की रेशो कितनी दसी हुई है अपने को, दैट विल बी फॉर्मड इन 45:55, नीयरली 1:1 च बनते हैं। तो आप इनू एक्सप्लेन करना कि वाई देयर इज़ रेशो इज़ दिस एंड वट इज़ द रीजन बिहाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन। एंड नैक्सट की होएगा रैलेटिव अमाउंट होएगी टू जो अपने को 45:55 च मिलती है, डैट इज़ डैट डिपेंड्स अपॉन द रैलेटिव रेट, किस रेट ते अपने को जो एन प्रोपाइल क्लोराइड है और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है जो बन रहे अपने को, कहना मतलब दोनों का रेट डिफरेंस होएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। सो इनू आप 3 फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करांगे। फर्स्ट इज़ कोलिजन फ्रीकुएंसी। कोलिजन फ्रीकुएंसी की होएगी डैट इज़ कंसर्न, ये की होएगा अपने को दोनों रिएक्टेंट इज़ ऑल्सो सेम एंड रिएजेंट दैट इज़ क्लोरीन दैट इज़ ऑल्सो सेम। सो दोनों चीज़ा की सेम है दोनों रिएक्शनस लिए, चाहे आप एन प्रोपाइल क्लोराइड लिए कर रहे हैं चाहे आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिए कर रहे हैं। सो की है दोनों च सेम है, इस करके कि कोलिजन फ्रीकुएंसी ज़्यादा अपने को इफेक्ट नहीं करेगी रेट ते, सो अपने को फैक्टर ज़्यादा काउंट नहीं होएगा। नैक्सट फैक्टर किहड़ा आ जाता प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर किहदे नाल कंसर्न है, डैट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोपेन एट द टाइम ऑफ अटैक ऑफ क्लोरीन एटम्स। कि प्रोपेन की ओरिएंटेशन है, मान लो की है देखो एन प्रोपाइल तो आइसोप्रोपाइल की डिफरेंस है, एन प्रोपाइल तो लगेगा अपने को प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, देयर आर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन जो कॉर्नर वाले टर्मिनल है डैट आर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, और सेंटर वाले 2 जोड़े अपने को सेकेंडरी है। अगर तो सेंटर वाले हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट करके Cl लगता डैट इज़ द आइसोप्रोपाइल, अगर टर्मिनल पोजिशंस से लगता डैट इज़ द एन प्रोपाइल। So here there are 2 possibilities, N propyl and isopropyl क्लोराइड। सो यही दस रही हैं कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर की कहेगा अपन कि डैट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोपेन, कि वह प्राइमरी हाइड्रोजन्स आर एट द साइट ऑफ अटैक ऑफ द रिएजेंट और द सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। सो डैट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ अटैक बाय द क्लोरीन एटम्स। अगर आप फॉर्मेशन करते एन प्रोपाइल रेडिकल दैन कि प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, देयर आर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम दैट आर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स दैट विल बी so oriented that there will be collision between the primary hydrogen atoms and the reagent that is the chlorine. So chlorine atom इन्होंने strike करेगा and there will be abstraction of terminal hydrogen या आप की कही primary hydrogen atoms get abstracted. Similarly की होएगा for the isopropyl radical जो बनेगा अपने को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा डैट आर सेकेंडरी की होंगे अपने को 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द सेंटर। सो की होंगे दे विल बी सो ओरिएंटेड दैट देयर विल बी अटैक ऑफ क्लोरीन एटम एट द सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। सो देयर विल बी कोलिजन किदे विच होएगी क्लोरीन एटम एंड द सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। और आपको पता है किन्ने प्राइमरी है हाइड्रोजन एटम, देयर आर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर आर 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। सो प्रोबेबिलिटी फैक्टर की डिटर्मिन करेगा कि शुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल जो क्लोराइड बनेगा डैट इज़ इन द रेशो ऑफ 6:2 डैट इज़ द 3:1 डैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल एंड द सेकेंडरी रेडिकल, बिकॉज जो क्लोरीनेशन है डैट विल फॉर्म
फ्री रैडिकल मैकेनिज्म। सो फर्स्टली की बनेगा अपने को रैडिकल फॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड इज़ अपने को की आएगा एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर आप अगर दोनों काउंट करिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दैन आप की देखते हैं कि जो एन प्रोपाइल क्लोराइड है एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दैट इज़ इन रेशो 3:1, बट आप एक्चुअल इन स्टार्टिंग आप की क्या देयर जो रेशो बनेगी प्रोडक्ट्स दैट इज़ 45:55 दैट इज़ रफली आप की कह सकते हैं 1:1। सो इतों आप की देखते हैं कि 6:2 दसिया होया या आप की कहिए 3:1। इट मीनस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज़ ਉਹਦੀ किन्नी अपने को 3 टाइम्स जो होएगा डैट इज़ द इफेक्ट एक्सपैक्टेड वैल्यू नाल ज़्यादा होएगा। वो कोलिजन्स की होणगियां ज़्यादा होणगियां इन केस ऑफ सैकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। सो इफेक्टिव कोलिजन्स ही अपने को की जिन्हां च इफेक्टिव कोलिजन्स होणगे डैट विल फॉर्म प्रोडक्ट एंड जिन्हां च लैस इफेक्टिव कोलिजन्स होणगे डैट विल फॉर्म लेट प्रोडक्ट अपने को घट अमाउंट च प्रोडक्ट बनेगा। सो की अपने को बाकी आप इन्हां च गल करांगे एनर्जी फैक्टर दी। एनर्जी फैक्टर अगे मैं तुहानूं दस्सिया सी डैट डिपेंड्स अपॉन द अपने को ट्रांजिशन स्टेट। और जो थोड़ा पता है कि जो सैकेंडरी हाइड्रोजन है जो सैकेंडरी रेडिकल बनता है डैट इज़ मोर स्टेबल दैन दी प्राइमरी। कहने का मीनिंग की है कि आइसोप्रोपाइल रेडिकल इज़ मोर स्टेबल दैन दी प्राइमरी रेडिकल एंड जी ट्रांजिशन स्टेट होएगी जो वो स्टेबल है वो की होएगी अपने को डैट विल बी मोर स्टेबल आइसोप्रोपाइल रेडिकल दी मोर स्टेबल दैन दी प्राइमरी रेडिकल। एंड अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी इट मीनस की होएगी वो अपने को एक्टिवेशन एनर्जी भी घट होएगी। जिहदी एक्टिवेशन एनर्जी घट होएगी वो फास्ट बनेगा वह रेट ज़्यादा होएगा। इट मीनस आइसोप्रोपाइल रेडिकल हैज़ लैस एक्टिवेशन एनर्जी एज कंपेयर टू प्राइमरी रेडिकल्स। कहना मीनिंग की है आइसोप्रोपाइल रेडिकल की घट अपने को की होएगी एक्टिवेशन एनर्जी एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टेक्स प्लेस प्रिफरेंशली एंड इन लार्ज अमाउंट। एंड ये यही सी बाकी आपको हाइड्रोजन एटम्स की पता है जो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर की होंगे डैट इज़ टर्शरी दैन सैकेंडरी दैन प्राइमरी रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। एंड ये जो हाइड्रोजन एटम्स की जो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी है डैट इज़ एब्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉर द tertiary secondary and primary hydrogen atoms that rate is equal to 5:3.8:1 for hydrogen atom that is important ये तुसी लर्न करना during chlorination। टर्शरी हाइड्रोजन एटम की कितना रेट होएगा रेट ऑफ एब्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन डैट इज़ 5 सैकेंडरी की 3.8 एंड प्राइमरी की कितनी होएगी 1। सिमिलरली डैट रेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द हेलोजन। ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन की होएगी डैट रेशो विल बी 1600 रेशो 82:1 दैट इज़ टर्शरी हाइड्रोजन की एब्सट्रैक्शन का रेट कितना होएगा 1600 सैकेंडरी का कितना होएगा 82 और प्राइमरी का कितना होएगा 1। सो रैलेटिव रेट होएगा। हुण अपने को की है आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस अमाउंट से अपने को कोई प्रोडक्ट बनेगा। मान लो एन ब्यूटीन का दी है क्लोरीनेशन that will form N-butyl chloride and secondary butyl chloride. And N-butyl chloride there will be abstraction of primary hydrogen atoms and in secondary butyl chloride there will be abstraction of secondary hydrogen atoms। तो देखो किस तरह आप रेशो कैलकुलेट किस तरह आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर कितनी परसेंटेज से कितनी अमाउंट आपको मिलेगा N-butyl chloride and secondary butyl chloride। सो आप इन्होंने दोनों के लिए N-butyl chloride डिवाइडेड बाय secondary butyl chloride that is equal to इधर की फार्मूला हो गया किन्ने नंबर ऑफ एन ब्यूटाइल कि बनता बाय एब्सट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी नाल बनता एंड सैकेंडरी किस ना बनता बाय द सैकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। सो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स इनटू की होएगा रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स इनटू रिएक्टिविटी ऑफ सैकेंडरी। हुण क्लोरीनेशन कर रहे हैं इट मीनस देखो टर्शरी लिए 5 दी हुई है रेट और सैकेंडरी कितना दिता 3.8 दिता हुआ और प्राइमरी रेट ऑफ एब्सट्रैक्शन कितना 1 है। सो रिएक्टिविटी प्राइमरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और सैकेंडरी हाइड्रोजन्स कितनी होगी 3.8। सो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स की टर्मिनल है दैट इज़ 6 और जो अपने को सैकेंडरी है किन्ने 4 है। सो 6/4 इंटू 1/3.8 तो रेशो कितनी आ गई 6/15.2। अगर आप एन ब्यूटाइल क्लोराइड कैलकुलेट करना तो 6 डिवाइडेड बाय दोनों का प्लस हो जाएगा 6 + 15.2 इंटू 100 तो कितनी आ जाएगी अपने को 28%। दूसरे दी सैकेंडरी वाले दी 15.2 डिवाइडेड बाय दोनों का प्लस 6 +
15.2 इंटू 100, सो ये कितनी आ जाएगी 72%। सो इस तरह आप एक्चुअल रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की कितनी अपने को प्रोडक्ट्स बनेगी। डैट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ हैलोजीनेशन कि कितनी अमाउंट च कि सेम कंपाउंड सेम रीएजेंट है बट अपने को जो उन्होंने रेट की होएगा डैट इज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, डैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये आप 3 फैक्टर्स किए हैं, कोलिजन फ्रिक्वेंसी च तीनों की है सेम होंगे अपने को, दोनों जो है रिएक्टेंट भी सेम है और रिएजेंट भी सेम है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो तुम ओरिएंटेशन लोगे प्राइमरी एंड सैकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स और उन्होंने रेशो जो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स एंड सैकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स की रेशो ही की होएगी प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर जो तुम की लैना एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट देखनी है और रेडिकल अपने को केड़ा स्टेबल होएगा। उस तो बाद की होया एक तुसी लर्न करना कि ड्यूरिंग क्लोरीनेशन रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन की ये रेशो होएगी, ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन ये होएगी और इस तरह पर रिलेटिव अमाउंट वी कैन कैलकुलेट फॉर डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नैक्सट टॉपिक इज़ दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी या आप की कह सकते क्लोरीनेशन वर्सिस ब्रोमिनेशन। हुण आप लास्ट टाइम में आप करके आए सी रिएक्टिविटी इन हेलोजीनेशन रिएक्शंस क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन। आप करके आए F2 दैन Cl2 दैन Br2 दैन I2। बट इन केस ऑफ एल्केन्स और अगर आप हाइड्रोजन एटम्स का देखिए रेडिकल्स का डैट इज़ टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स आर मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी रेडिकल्स, डैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हेलोजन। तो देखो फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल की लीती है प्रोपेन की एग्जाम्पल सेम लीती है। अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं प्रोपेन की दैन इट विल फॉर्म एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सेम, डैट इज़ इन रेशो 45:55। अगर आप सेम प्रोपेन मॉलिक्यूल की अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं डैट विल ऑल्सो फॉर्म एन प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड एन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एंड डैट विल बी इन रेशो 4:96। ऊपर कितनी रेशो है 45:55 एंड दिस विल बी इन 4:96। तो देखो इत्थों की मिलता अपने को जो नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सैकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स दोनों की सेम है, डैट इज़ 6:2 अपने को 2 च है, 3:1 च है। बट इत्थे की दस्या होया कि देयर इज़ मोर सिलेक्टिव एब्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन। देखो वैसे तो अपन पता है कि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन दैन बट इन दिस जिस तरह आप प्रोडक्ट देखते हैं 4:96 जो अपने को आती है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इट मीन्स एब्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स डैट इज़ मोर selectively abstracted from the secondary carbon atoms as compared to primary carbon atoms. So की होएगा जड़ा क्लोरीन है that is more reactive but less selective, whereas in case of bromination bromine that is more selective but less reactive. एंड एब्सट्रैक्शन ऑफ अगर तुम इन्हों तो भी देखोगे रिलेटिव रेट ऑफ एब्सट्रैक्शन आप लास्ट टाइम किया टर्शरी सैकेंडरी एंड प्राइमरी दी डैट इज़ इन केस ऑफ क्लोरीनेशन 5:3.8:1 वाइल इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन डैट इज़ रेशो 1600:82:1। दिस शोज डैट की क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन बट लेस सिलेक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन। सो जनरल रूल ऑफ सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल की होएगा इफ़ द अटैकिंग स्पीशीज इज मोर रिएक्टिव इट विल बी लेस सिलेक्टिव और जो लेस रिएक्टिव होएगा डैट विल बी मोर सिलेक्टिव। एंड वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि रीजन होएगा अपने को वाई वन स्पीशीज दैट इज़ मोर रिएक्टिव एंड इट विल बी लेस सिलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि कोई एब्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं विद क्लोरीन रेडिकल हाईली रिएक्टिव रेडिकल देन की होएगा जी इन केस ऑफ क्लोरीनेशन जो ट्रांजिशन स्टेट है डैट विल बी द रेट कंट्रोलिंग स्टेप एंड इन केस ऑफ क्लोरीनेशन एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लेस क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो रही है रिएक्टिव है ज़्यादा स्पीशीज़ तो यदी की होंगी अपने को वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत जल्दी बन जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट की होंगे कि R तो H का बॉन्ड की होगा पार्शली ब्रेक हो रहा और Cl रेडिकल का की होएगा पार्शली फॉर्म हो रहा। इट दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट बहुत फास्ट बन जाएगी हले कि जो R रेडिकल है अल्काइल रेडिकल है बनना शुरू ही होंगे हजे डिवेलप पूरा नहीं डिवेलप हो जाता। इट मीनस अल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी डैट डज नॉट मच इफेक्ट ऑन दी अकरेंस ऑफ दी रिएक्शन।
सो की होएगा इस दे विच की होएगा डैट विल बी मोर रिएक्टिव बट लैस सिलैक्टिव बिकॉज की है आर रेडिकल इज़ फॉर्मड क्वाइट लेट एंड जी ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत जल्दी बन जाती है और उसका जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है डैट हैव नो इफेक्ट ऑन द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन. And next we take another example of bromination, same RH plus Br radical and that is the low reactivity होएगी, less reactive है but की होएगा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ जो ब्रोमिनेशन के केस च एक्टिवेशन एनर्जी की होंगी है अपने को हाई होंगी है बिकॉज ये लैस रिएक्टिव है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है इट मीनस की है अपने को बैरीयर ज़्यादा है सो इनू की है जो ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके बहुत टाइम लगेगा. सो अपने को की है ट्रांजिशन स्टेट जो है रीच बहुत लेट होंगी है तो उदों तक आर रेडिकल है जोड़ा बनना स्टार्ट काफ़ी डिवेलप हो जाता जिस तरह पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है एंड पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन. आर रेडिकल की है डैट इज़ क्वाइट सफिशेंटली डिवेलप. इट मीनस डैट विल बी मोर सिलैक्टिव की फ्री रेडिकल जी होएगी वो स्टेबिलिटी डैट हैव मच इफेक्ट ऑन द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन. So bromine atom will attack the tertiary hydrogen relatively than secondary which in turn attack more easily than the primary hydrogen atom. So इत्थों अपन की एक्सप्लेन होंदा है कि क्लोरीनेशन के केस च ट्रांजिशन स्टेट जी बनती है डैट इज़ हैविंग लैस एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट बनती है. एक्टिवेशन एनर्जी घट होने की वजह ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाएगी. जो एल्काइल रेडिकल है वो लेट बनेगा मतलब की है हजे बनना शुरू होंदा क्वाइट डिवेलप नहीं होंदा तो जिहदे नाल की उहदी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज़्यादा नहीं है अपने को अकरेंस ऑफ रिएक्शन ते इफेक्ट पाएगा. उस तरह ब्रोमीन का दस्या होया इट मीनस क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव बट लैस सिलैक्टिव वेयर एज ब्रोमीन इज़ लैस रिएक्टिव and more selective because in that case there will be abstraction of secondary and primary hydrogen atoms have more effect on the reaction products. And this is the reactivity and selectivity topic. Thank you students.